ठाणे के मुंब्रा रेलवे स्टेशन के पास एक लोकल ट्रेन में आज सुबह करीब 9:30 बजे एक बड़ा हादसा हो गया। खचाखच भरी हुई चलती लोकल ट्रेन से 10 से 12 यात्री नीचे गिर गए। इस हादसे में 4 यात्रियों की मौत हो गई है और कई यात्री घायल हुए हैं। सेंट्रल रेलवे के अधिकारियों के मुताबिक ये हादसा दीवा कोपर रेलवे स्टेशन के बीच हुआ। हादसे के बाद का जो वीडियो सामने आया उसमें कई यात्री रेलवे ट्रैक पर घायल अवस्था में पड़े दिखे। कुछ देर बाद मृतकों और घायलों को रेलवे ट्रैक से उठाकर प्लेटफॉर्म पर लाया गया। तस्वीर अगर आपको दिखाऊं मैं, ये वो जगह है जहां पर तमाम जो यात्री हैं वो लोकल ट्रेन से यात्रा कर रहे थे और रेलवे का कहना है कि फुट ओवर जो होता है यानी कि जो दरवाजा होता है उस पर खड़े होकर यात्रा करने के चलते ये पूरा हादसा हुआ है। रेलवे अधिकारियों का दावा है कि ये लोग लोकल ट्रेन के गेट पर लटक कर यात्रा कर रहे थे और अधिक भीड़ होने के कारण ये चलती ट्रेन से नीचे गिर गए। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक ट्रेन में भारी भीड़ थी। बकरीद की छुट्टी और रविवार के बाद ज्यादातर लोग ऑफिस के लिए जा रहे थे। ठाणे में चलती लोकल ट्रेन से 10 से 12 लोग कैसे नीचे गिर गए और इस हादसे की क्या वजह रही, अब आपको ग्राफिक्स के जरिए इसकी जानकारी देते हैं। देखिए, बताया ये जा रहा है कि जिस लोकल ट्रेन से यात्री गिरे हैं वो ठाणे से छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस की तरफ जा रही थी। जब लोकल ट्रेन मुंब्रा दीवा रेलवे स्टेशन के बीच थी तभी बगल से पुष्कर एक्सप्रेस तेज रफ्तार से गुजरी। बताया जा रहा है कि हवा के दबाव की वजह से जो यात्री लोकल ट्रेन के दरवाजे पर खड़े थे उनका बैलेंस बिगड़ा और वो नीचे गिर गए। इस हादसे के बाद रेलवे बोर्ड ने फैसला किया है कि लोकल ट्रेन के नए डिब्बों में ऑटोमेटिक डोर क्लोजर लगेंगे। रेलवे बोर्ड के मुताबिक लोकल ट्रेन के दरवाजे भी मेट्रो की तरह ऑटोमेटिक खुलेंगे और फिर बंद होंगे। और देखिए, इस हादसे से सबक लेकर रेलवे के अधिकारी व्यवस्थाओं में सुधार करने की बात भी कह रहे हैं, लेकिन 4 यात्रियों की मौत से लोगों में इस वक्त काफी गुस्सा है। जो लोग दफ्तर आने जाने के लिए रोजाना मुंबई लोकल में सफर करते हैं वो इस हादसे के बाद बुरी तरह से भड़क गए हैं। और लोकल ट्रेन में रोजाना यात्रा करने वाले यात्री रेलवे की बदइंतजामी से खासा नाराज है। उनका कहना है कि कभी ट्रेन लेट होती है तो कभी भारी भीड़ होती है। क्योंकि दफ्तर जाने में देरी होती है, इसके लिए उनके पास लटक कर यात्रा करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता है। बहुत प्रॉब्लम होती है मैडम। दीवा में और मुंब्रा में पब्लिक बहुत है। फास्ट लोकल तो रुकते नहीं है दीवा में ज्यादा करके, और मुंब्रा में भी रुकती नहीं है। तो जो लोकल गाड़ियाँ है वो बहुत भीड़ रहती है दीवा के ऊपर। एक तरफ यात्री हादसे के लिए रेलवे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं तो दूसरी तरफ इस हादसे के बाद आरपीएफ का बयान सामने आया है। आरपीएफ के डीआईजी हेमंत कुमार ने यात्रियों से अपील की है कि ट्रेन में लटक कर यात्रा ना करें। गेट क्लोज होने वाले लगेंगे और उसमें टाइम लगेगा और यात्रियों को भी हम लोग काउंसलिंग करते हैं कि लटक करके ना चलें। बता दें कि मुंबई लोकल माया नगरी मुंबई की लाइफलाइन कही जाती है और मुंबई लोकल में रोजाना 80 लाख यात्री सफर करते हैं। लोकल ट्रेन में हुए हादसे के बाद महाराष्ट्र की सियासत ने भी जोर पकड़ लिया है। शिवसेना उद्धव गुट के नेता आदित्य ठाकरे ने रेल मंत्री पर निशाना साधा तो जवाब में बीजेपी रेल मंत्री के बचाव में उतर पड़ी है। और शिवसेना उद्धव गुट के नेता आदित्य ठाकरे ने पिछले 2-3 साल में हुए रेल हादसों का जिक्र करते हुए रेल मंत्री पर हमला बोल दिया। आदित्य ठाकरे ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से इस्तीफा देने की मांग कर डाली। The rail मंत्री has become a real मंत्री। There have been multiple accidents in the railway sector in the last 2 or 3 years which have been terrible, but no one's coming forward to claim any responsibility. मुंब्रा रेल हादसे पर शिवसेना शिंदे गुट के नेता संजय निरुपम का भी बयान सामने आया है। जिन लोगों की जान गई है उनके प्रति हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और ऐसी दुर्घटनाएं नहीं हो इसका निश्चित तौर पर रेलवे की तरफ से एक विशेष ख्याल किया जाना चाहिए। मुंब्रा रेल हादसे पर 4 लोगों की मौत और 4 लोगों के घायल होने की खबर सामने आई है। रेलवे ने मृतकों के परिवार वालों के लिए 4 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है। इधर उत्तर प्रदेश के बहराइच में एक ट्रक बीच सड़क पर पलट गया और ट्रक पलटते ही शॉर्ट सर्किट की वजह से उसमें आग लग गई। आग लगने की वजह से सड़क पूरी तरह से बंद हो गई, लेकिन फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर नहीं पहुंची और फायर ब्रिगेड की टीम के ना पहुंचने की वजह से आग ने और विकराल रूप ले लिया। आग ने पूरे ट्रक को अपनी चपेट में ले लिया, जिसके बाद ट्रक से आग की तेज लपटें उठने लगी। आग की तेज लपटों के साथ साथ धुएं का काला गुबार भी उठा और देखते ही देखते धुएं का काला गुबार आसपास के इलाके में फैल गया। ट्रक में आग लगने की वजह से बहराइच लखीमपुर मार्ग पर लंबा जाम भी लग गया, लेकिन दावा है कि सूचना देने के कई घंटों बाद भी फायर ब्रिगेड की टीम नहीं पहुंची। राजस्थान के जोधपुर में बुलडोजर एक्शन पर बवाल हुआ। भीड़ पुलिस और बुलडोजर के सामने आ गई और पुलिस टीम पर पथराव करना शुरू कर दिया, जिससे अतिक्रमण हटाने गई टीम को आधा काम छोड़कर ही भागना पड़ा।
जोधपुर के उम्मेद सागर बांध पहुंची पुलिस का पत्थरों से सामना हो गया। अतिक्रमण हटाने के लिए पुलिस फोर्स दल बल के साथ पहुंचा था। पहले तो पुलिस ने हंगामा कर रहे लोगों को एक तरफ हटाया, फिर शुरू हुआ बुलडोजर के साथ अतिक्रमण हटाने का काम। लेकिन इसी बीच एक महिला बुलडोजर के सामने खड़ी हो गई। कड़ी मशक्कत से महिला पुलिस कर्मियों ने विरोध कर रही महिला को बुलडोजर के सामने से हटाया। बुलडोजर तेजी से अवैध निर्माण को ध्वस्त कर ही रहा था, तभी भीड़ एक बार फिर भड़क उठी। पुलिस कर्मियों से सवाल जवाब होने लगे। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने उनको समझाने की कोशिश की, लेकिन मामला थमने की जगह और बढ़ गया। पुलिस ने भीड़ को खदेड़ने की कोशिश की तो पत्थर की स्पीड पहले से तेज हो गई और अफरा तफरी मच गई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।